जाने कहां कहां से आ गए थे गठबंधन वाले। हम लोगों ने 54 का रुपया बना दिया, तब भी हमें छोड़ के चले गए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह बयान हफ्ते भर पहले दिया था। माना जा रहा है कि चवन्नी शब्द का इस्तेमाल राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी के लिए किया गया था। इस पर बसपा सुप्रीमो मायावती की प्रतिक्रिया सामने आई। अखिलेश यादव पर गुस्साई और इस बयान को जाट समाज का अपमान बताया। 22 अगस्त की सुबह करीब 8 बजे एक्स पर मायावती ने लिखा, ये बयान अमर्यादित और शर्मनाक है। अखिलेश यादव को सिर्फ पार्टी नहीं बल्कि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के परिवार और पूरे जाट समाज से माफी मांगनी चाहिए। सपा की राजनीति अक्सर संकीर्णता और जातिवाद से जुड़ी रही है। इससे सपा के साथियों में भी भरोसा कम हुआ है और इसका फायदा कई बार बीजेपी को मिला है। सपा के अहंकारी रवैये की वजह से 1993 में बना सपा बसपा गठबंधन टूट गया था, जिसके बाद 2 जून 1995 को लखनऊ गेस्ट हाउस कांड हुआ। बाद में अखिलेश यादव के आश्वासन पर फिर से बसपा सपा गठबंधन हुआ, लेकिन चुनाव नतीजे मनमाफिक न आने पर कुछ समय बाद ये गठबंधन टूट गया। बसपा बाबा साहेब अंबेडकर के सिद्धांतों और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की राजनीति से समझौता नहीं कर सकती। मायावती ने आगे लोगों से अपील करते हुए कहा कि सपा की जातिवाद की राजनीति से दूर रहें। मायावती ने लिखा कि सपा गठबंधन के मामले में केवल अपना काम निकालना जानती है। अपना काम निकलते ही ये पार्टी गिरगिट की तरह रंग बदल लेती है और दूसरी पार्टी के बारे में अनाप शनाप भाषा का इस्तेमाल खूब करती है। सपा की संकीर्ण और जातिवाद की राजनीति से सावधान रहें। ये बात भी जग जाहिर है कि अखिलेश अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए पीडीए में से पी को कभी पिछड़ा वर्ग तो कभी पंडितों का हितकारी बता देते हैं। सच्चाई ये है कि वो अपनी जाति के अलावा दूसरे पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और खासकर ब्राह्मण समाज की हितैषी नहीं कर रहे हैं। सपा की सरकार में दूसरी जातियों, खासकर ब्राह्मण समाज का खूब शोषण हुआ है। इनकी सरकार में केवल गुंडों, बदमाशों और माफियाओं का ही भला हुआ है। यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव में सपा को सत्ता में कतई आने ना दें। मायावती के अलावा उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश के बयान को चौधरी चरण सिंह का अपमान बताया। केशव प्रसाद ने लिखा कि नेताजी की कमाई सपा बहादुर ने गंवाई। ये 16 आने सच है। इस छटपटाहट ने अखिलेश यादव का मनोबल ऐसा तोड़ा है कि अपनी जुबान से अगड़ा, पिछड़ा और दलितों में किसी पर भी अपनी लाठी चला देते हैं। जयंत चौधरी पर घटिया बयान देकर अपनी उसी छटपटाहट को उजागर कर दिया। भारत रत्न चौधरी चरण सिंह का सैफई परिवार पर इतना कर्ज है कि सपा बहादुर उसे चुका नहीं सकते। सपा बहादुर को जयंत चौधरी से तुरंत माफी मांगनी चाहिए। उनकी छटपटाहट इसमें भी है कि अगड़ा पिछड़ा दलित की त्रिवेणी बीजेपी के साथ है। इसमें कोई शक नहीं है कि उत्तर प्रदेश की जनता जातिवाद और मुस्लिम तुष्टीकरण में डूबी सपा का बोरिया बिस्तर समेटकर साल 2027 में उसे सैफई भेज देगी। 21 अगस्त को खुद जयंत चौधरी ने भी प्रतिक्रिया दी थी। जयंत ने लिखा था, सियासत की लड़ाई में कुछ सस्ते शब्द बोलने ही थे तो मेरा नाम लेकर बोल देते। जाट समाज को टारगेट करना और कहना कि ABCD हमने सिखाई। मैं इस अहंकार को करीब से देख चुका हूं और मानता हूं कि ऐसा आचरण सिर्फ पतन लाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा और RLD साथ में थी। बाद में 2024 लोकसभा चुनाव से पहले RLD ने गठबंधन छोड़ दिया था। फिर मार्च 2024 को जयंत चौधरी की RLD NDA के साथ आ गई थी। यही वजह है कि अखिलेश यादव जयंत को लेकर इस तरह का बयान देते हैं और अब मायावती की मांग है कि अखिलेश यादव जाट समाज से माफी मांगे। मायावती ने जो कहा उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बता सकते हैं। मेरा नाम है विभावरी। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए द लंदन टॉप। शुक्रिया।